हेलो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आपकी नौकरियों के बारे में है, ये वीडियो आपकी सिलेक्शन के बारे में है, ये वीडियो आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप इसको शेयर करें। दोस्तों जैसा आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया था, जिस ऑर्डर में ये बताया गया था कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी उसमें जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी, यानी मैं बात कर रहा हूं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट की, वो सिलेक्शन लिस्ट में आपको वेटिंग लिस्ट अब देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो वेटिंग लिस्ट का ना आना है, ये कितना बड़ा एक सेटबैक है, कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कुछ 0.0 समथिंग से रह जाते हैं सिलेक्ट होने से। तो उनके लिए ये कितना बड़ा एक इशू है। तो इसी वेटिंग लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि मेहरबानी करके आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप इसको शेयर करें, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट है ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आप सिलेक्ट हो सकते हैं अगर सिलेक्शन लिस्ट के बाद एक वेटिंग लिस्ट भी आती है। तो सिलेक्शन में वेटिंग लिस्ट एक अहम रोल अदा करती है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि कुछ महीने पहले तक जो भी सिलेक्शन लिस्ट आती थी उन सभी सिलेक्शन लिस्ट्स में एक वेटिंग लिस्ट भी साथ साथ आती थी। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि अब वेटिंग लिस्ट जो है उसको एबॉलिश किया गया है, उसको ख़त्म किया गया है, उसके बाद जितनी भी सिलेक्शन लिस्ट्स आई उनमें कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आई। अब बच्चे जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं ये जो वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस है, यानी सिलेक्शन लिस्ट में एक वेटिंग लिस्ट भी होनी चाहिए। अब बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि इसको फिर से स्टार्ट किया जाए, यानी अब जो भी सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसमें एक वेटिंग लिस्ट भी जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है सिलेक्शन लिस्ट में तो उससे क्या होगा? क्या उससे बच्चों को फायदा होगा या फिर उससे बच्चों को लॉस ही होगा? तो दोस्तों जो मैं समझता हूं, अगर एक वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो उससे काबिल बच्चों का, मेहनती बच्चों का लॉस ही होता है, खासकर वो बच्चे जो कुछ ही पॉइंट से या फिर 0.00 समथिंग से रह जाते हैं सिलेक्ट होने से। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जब एक सिलेक्शन लिस्ट आती है तो सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते या फिर वो नौकरी नहीं करना चाहते या उन्होंने एक से ज़्यादा पोस्ट्स के लिए कभी अप्लाई किया होता है और वो फिर एक पोस्ट को छोड़ते हैं और दूसरे में ज्वाइन करते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि जब लास्ट में सिलेक्शन लिस्ट आती है तो उस सिलेक्शन लिस्ट में बहुत सारी वैकेंसी जो हैं वो खाली रह जाती हैं। तो अब जो ये वेटिंग लिस्ट का ना होना है, इससे क्या होता है, ये जो खाली वैकेंसीज अब बनी सिलेक्शन लिस्ट में वो खाली की खाली रह जाती हैं क्योंकि पीछे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। और जब ये खाली वैकेंसीज रही तो इनको फिर से वापस किया जाता है, रेफर किया जाता है डिपार्टमेंट्स को कि ये जो वैकेंसीज हैं फिर से एक बार खाली हुई, अब आप इनको फिर से एडवर्टीज कीजिए, फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसको कीजिए और फिर बच्चे इसमें एग्जाम देंगे और फिर से सिलेक्शन होगा। तो ये जो है बार बार इन वैकेंसीज को एडवर्टीज किया जाता है, जो कि एक मैं समझता हूं बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो मेहनती है, उनके लिए एक सेटबैक है, उनके लिए एक अच्छा फैसला नहीं है। इसके बरक्स मानिए कि एक वेटिंग लिस्ट होती तो जो ये वैकेंसीज क्रिएट हुई, किसी भी वजह से बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो पीछे जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे थे, मानिए 5 बच्चे, 10 बच्चे या 20 बच्चे थे, तो उनको मौका मिलता और वो वहां पर सिलेक्ट किए जाते और जो वैकेंसीज हैं वो फिलअप हो जाती, यानी कुछ और बच्चों को मौका मिलता जिन्होंने एग्जाम दिया था जो कि कुछ ही पॉइंट से पीछे थे, अब वो भी वहां पर सिलेक्ट हो जाते। लेकिन जब से ये वेटिंग लिस्ट जो है खत्म हुई, अब उन बच्चों को भी जो बिल्कुल कट ऑफ के करीब थे, अब उनको कोई मौका नहीं मिलता। अब मसला यहां पर यह है कि अगर पहले वेटिंग लिस्ट होती थी, ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि इस वेटिंग लिस्ट सिस्टम को खत्म किया गया? अगर वेटिंग लिस्ट होती तो कुछ और बच्चे जो कि बिल्कुल कट ऑफ के करीब होते थे तो उनको भी मौका मिलता, वो भी सिलेक्ट हो पाते।
लेकिन वेटिंग लिस्ट खत्म की गई, यानी किसी बच्चे को अब मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई सिलेक्शन लिस्ट में कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उनको फिर से रेफर किया जाता है और उनको फिर से एडवर्टीज किया जाता है। तो क्या हम ये माने कि ये एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक नया तरीका है? तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये जो वेटिंग लिस्ट का जो सिस्टम था, इसको ख़त्म करना ये एक सही फैसला नहीं है बच्चों के लिए। और हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट को कि मेहरबानी करके ये जो वेटिंग लिस्ट का सिस्टम है, वेटिंग लिस्ट का जो तरीका था, इसको फिर से रिज्यूम किया जाए, इसको फिर से बहाल किया जाए, ताकि वो बच्चे जो कि बिल्कुल कट ऑफ के करीब हैं उनको मौका मिले और वो सिलेक्ट हो जाएं और उन वैकेंसीज को जो वैकेंट हुई किसी भी वजह से उनको वो फिल करे। दूसरा फायदा इसका ये भी है, जब पोस्ट्स वैकेंट होती हैं तो जिस डिपार्टमेंट में वो वैकेंसीज निकाली गई थी, जिसके लिए फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, अगर वो फिर से खाली रही, वो वहाँ पर फिल नहीं हुई, तो उस डिपार्टमेंट में जो स्टाफ की कमी है वो पाई जाएगी। वहाँ पर अगेन फिर से जो काम है वो ठीक तरह से नहीं होगा, वहाँ पर जो वर्कर्स होंगे उन पे वर्क ओवरलोड होगा और डिपार्टमेंट जो है वो फिर से अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो वैकेंसीज निकाली इसीलिए जाती हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसीलिए किया जाता है ताकि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए, ताकि जो कामकाज है वो ठीक तरह से चले। तो जब हम ऐसा करेंगे कि वैकेंसीज को फिल ही नहीं करेंगे तो ऐसे में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करने का क्या फ़ायदा? जब आप फिर से इस प्रोसेस को यानी वैकेंसीज को वैकेंट छोड़ते हैं तो ऐसे में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चलाने का क्या ही फ़ायदा? तो मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका यही था, अच्छा तरीका यही था। अगर वाकई में ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अच्छी तरह से कामकाज हो, वर्कर्स पे ओवरलोड ना हो, स्टाफ जो है वो अंडर स्टाफ ना हो, तो एक वेटिंग लिस्ट ज़रूरी है, ताकि अगर सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ वैकेंसीज लास्ट में खाली हुई किसी भी वजह से, तो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे होंगे उनको आगे भेजा जाए और जो वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए, ताकि जो डिपार्टमेंट्स की नीड है, जहां से वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, जिन्होंने रेफ़र की थी वैकेंसीज, उनको वो जो वर्कर्स हैं वो मिले और वहां की वैकेंसीज फिल हो, वहां पर काम काज भी फिर अच्छी तरह से होगा जब उनको उनकी नीड के मुताबिक वहां की वैकेंसीज फिल हो जाएंगी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें। ये जो वेटिंग लिस्ट का सिस्टम था, क्या इसको वाकई में रिज्यूम किया जाना चाहिए, फिर से स्टार्ट किया जाना चाहिए? और ये जो वेटिंग लिस्ट ख़त्म की गई इसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं? आप वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।